नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने पूछा है कि गुरुदेव मैं नागपुर शिविर में आ रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और मैं क्या करूँ कि उस समय जो है समाधि साधना में गहरे से गहरे उतर पाऊँ। ये बहुत अच्छी बात है। जो भी साधक नागपुर आ रहे हैं वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो समय जब हम अपने गुरु के सामने बैठे होते हैं वो समय बहुत कीमती होता है। अगर हमारी ग्रहणशीलता ज्यादा हो, अगर हम चीजों को ग्रहण कर पाए, तो जब हमारे सामने गुरु बैठा होता है तो हम बहुत तेजी से गति कर सकते हैं। और 3 सितंबर को नागपुर शिविर में अगर आप आ रहे हैं, जैसे आपने बताया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप आ रहे हैं, तो आप अभी से क्या करें कि वो समाधि में आप ज्यादा प्रवेश कर पाए, अच्छे से गति कर पाए, अच्छे से मेरी बातों को समझ पाए। तो आप एक काम करेंगे, छोटा सा आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, ये एक साधक ने पूछा है, यहां मैं सभी साधकों को बता रहा हूं। आराम से बैठ जाएंगे, सोफे पे, पलंग पे, जहां भी आपको बैठना है, जहां कंफर्टेबल लगे। पलती मार के बैठना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पलती मारकर बैठकर, दोनों पांव को मोड़कर बैठकर साधना करनी है, ये कोई ऐसा फिक्स सिद्धांत नहीं है। किसी के लिए कंफर्ट हो सकता है, किसी के लिए कंफर्ट नहीं हो सकता है। अब किसी को घुटने में प्रॉब्लम हो गई है, उसके घुटने खराब हो रहे हैं, तो वो पलती मार के बैठेगा ही नहीं, तो इसका मतलब उसे परमात्मा मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप आराम से बैठे, शरीर को बिल्कुल आराम से रखें और आती जाती सांस को बस देखें। ध्यान रखें, सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना, आती जाती सांस को देखेंगे। ये एक स्टेप हो गया। मैं विपස්සना करने को नहीं कह रहा हूं। विपස්සना करने से अधिकतर लोग पागल हो जाते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। विपස්සना करने से कोई फायदा नहीं है। जिस समय बुद्ध ने विपස්සना के बारे में बताया, तब बुद्ध का मन और वहां के रहने वाले लोगों का मन एक अलग तरीके से काम कर रहा था। तब इतनी बेईमानी नहीं थी, तब इतनी चालाकियां नहीं थी। लोग हृदय पे जीते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। आज तो लोग ऐसा है कि देखते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, तभी वो बात करते हैं। अगर पैसा नहीं है तो सारी रिश्तेदारी अलग, और अगर पैसा है तो जो रिश्तेदार नहीं भी होते वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। बुद्ध के समय अलग था कुछ। तो इसीलिए विपස්සना नहीं कह रहा हूं, ये पहला स्टेप है। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं, आती जाती सांस को सिर्फ वॉच करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस। उसके बाद एक पेन लेंगे, कॉपी लेंगे, डायरी लेंगे, कुछ भी, उसमें जो भी विचार चल रहे थे, उस समय जो विचार चल रहे थे, उनको लिखेंगे पेपर पे। और उनको लिखने के बाद उस पेपर को फाड़ देंगे या जला देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा घर सेफ है, मेरे घर में बहुत प्रेम है, और जो मैं लिख रहा हूं वो अगर कोई पढ़ लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो लिखा हुआ रखें अपने पास, क्योंकि जब भीतर से बहुत कुछ निकलेगा। हम अपने परिवार में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, इसे याद रखना। सत्य का कोई परिवार नहीं होता है। तो जब आपके भीतर से सत्य निकलने लगेगा तो कोई भी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि फोरहेड पर फिल्म चलने लगे कि हम क्या सोचते हैं, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि परिवार जैसा शब्द इस पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परिवार अर्थात झूठ पे टिका हुआ घर। तो जब तुम्हारे अंदर से जो विचार निकलेंगे उसे पेपर पे लिखोगे, और अगर लगता है कि इनसिक्योर है तो उसी समय पेपर फाड़ के फ्लैश कर दोगे या उस पेपर को जला के राख कर दोगे। मगर ये दोनों स्टेप करने हैं अगर आप उस समय 3 सितंबर को समाधि में गहरे से गहरा जाना चाहते हैं। ठीक, जो बच्चे आ रहे हैं, जो ध्यान साधना में बच्चे आ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं।
वो आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे और ऐसा समझेंगे कि मैं ठीक उनके सामने बैठा हूं और वो मेरे सामने बैठे हुए। ये ध्यान बच्चों के लिए बता रहा हूं जो नागपुर में आ रहे हैं, नागपुर शिविर में। वो बैठे हुए हैं, उनके सामने ठीक मैं बैठा हूं और मेरे से सारी ऊर्जा उन बच्चों के दिमाग में जा रही है। बस ऐसी बच्चों को कल्पना करनी है। कोई भी बड़ा जो 25 साल क्रॉस कर गया है, 25 इयर्स ऊपर जो है, वो ऐसा कोई प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, जो 20 साल 15 साल से नीचे के बच्चे हैं वही ये प्रयोग करेंगे। तो बच्चे ये करेंगे, जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो ये प्रयोग करेंगे, और जो बड़े आ रहे हैं कैसे हम समाधि में ज्यादा ग्रोथ करें वो ये प्रयोग करेंगे। तो नागपुर के शिविर में जो भी साधक आना चाहते हैं उनको ये प्रयोग जरूरी है, ताकि नागपुर शिविर जो है वो आपके जीवन का बहुत बड़ा शिविर हो। आप बहुत कुछ सीखें और समझें और गति करें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।